अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होपिए ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंट जैसा आपने देखा डेवलपमेंट, तालिबान का टेक ओवर करना कई सारे की रिमोट एरियाज अफगानिस्तान में, पर लोगों को ये शौक लगा कि तालिबान ने सडनली चाइना के साथ इतनी अच्छी दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ाया और चाइना भी क्यों इनको एक कंप्लीट वार्म वेलकम दे रहा है। चाइना जो है वहाँ सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है उइघुर के, उनके जो चाइना में मुस्लिम्स को वो बहुत परेशान जो करते हैं। तो क्यों ऐसे हालात को रखते हुए तालिबान ने चाइना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया दोस्ती के लिए? क्या आज का तालिबान मुनाफिक बन चुका है, जिसका मतलब हिपोक्रेट, या इसके पीछे भी इनका कोई मकसद है जो ये बहुत लंबे घोड़ी के रेस की चाल चल रहे हैं? देखते हैं आगे वीडियो में। जैसा दूसरे देश ऑफर करते हैं अलग अलग कंट्रीज को उनके पास आकर प्रोजेक्ट्स करने के लिए, जिससे बचत होता है पैसों में उनके खुद के काम के लिए भी, और साथ ही साथ दूसरा कमा भी सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करके। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको भी बताता हूं जहां पर आप कुछ खरीदते हुए भी बचा सकते हैं बहुत सारा पैसा। वो है अमेजॉन का फ्रीडम फेस्टिवल सेल। जी हाँ, 2021 का सबसे बड़ा ऑनलाइन सेल अब आने वाला है और ये बेस्ट वक्त होता है सारे साल में जहां पर आपको जो ख्वाहिश है प्रोडक्ट्स खरीदने की वो आप इस वक्त खरीद सकते हैं। और सबसे बड़े डिस्काउंट्स अगर आपको फ्रिज, टीवी वगैरह इस तरह से चीजें लेना है, जहां पर अप टू 60% ऑफ रहेगा मोबाइल्स पर, अप टू 70% होम एंड किचन स्टफ पर, अप टू 65% लार्ज अप्लायंसेस पर और अप टू 60% ग्रोसरी। साथ ही साथ अगर आप एसबीआई का डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी आपको मिलेगा। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज पर अब आते हैं और वो है कैश करो। तो सारे ऑनलाइन शॉपिंग पर कैश करो ऐप यूज करने पर आपको अप टू 8% कैशबैक और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। एग्जिस्टिंग डिस्काउंट्स और बैंक ऑफर्स के साथ ही साथ 5 to 9 अगस्त जो अमेजॉन का फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है, इसमें भी आप कैश करो यूज करें तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। और पर्सनली भी मैं भी इसे यूज करता हूं, तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, कैश करो इंडिया का लार्जेस्ट कैशबैक पोर्टल है जो फंडेड है रतन टाटा की तरफ से, तो ये कंप्लीटली ट्रस्टेबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैश करो के उनके एक्स्ट्रा कैशबैक डेज भी चलते रहते हैं जहां हर परचेस के साथ आप भी जीत सकते हैं गिफ्ट्स वर्थ अप टू 2 लाख रुपीस और मोर। ये ऐप अवेलेबल है दोनों iOS और एंड्रॉइड पर और इसका लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ अगर आप मेरा दिया गया रेफरल कोड यूज करेंगे आपको इंस्टेंटली फ्री 25 रुपीस का बोनस भी मिलेगा। और कैश करो यूज करना बहुत ही आसान है। जैसा आप देख सकते हैं उनके होम पेज के ऊपर क्रेजी डील्स और ऑफर्स चल रहे हैं। आपको सिर्फ Amazon सर्च करना है और ऑरेंज बटन पर क्लिक करना है। इससे आप वापस Amazon के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। और जैसे आप अपनी रेगुलर शॉपिंग करते हैं Amazon के ऊपर कीजिए, और जैसा आप परचेस कंप्लीट करोगे आपका कैशबैक ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगा कैश करो के वॉलेट में इन माई अर्निंग सेक्शन। और वंस कंफर्म होने पर ये डायरेक्टली आपके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये है बेस्ट टाइम शॉपिंग करने के लिए और मैं भी सजेस्ट करता हूं, नीचे लिंक दिया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। कैश करो जाकर आप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए और जो मैंने रेफरल कोड दिया इसके थ्रू आपको एक्स्ट्रा 25 रुपीस भी बोनस मिलेगा। तो कीजिए जबरदस्त कैश करो के थ्रू शॉपिंग और कमाइए कैशबैक अल्टीमेट कैश करो के थ्रू। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। चंद हफ्ते ही बाकी है जहां पर यूएसए अपने ट्रूप्स को कंप्लीटली विड्रॉ कर देगा अफगानिस्तान से। और देखते ही देखते लोगों को एक शॉक पहुंचा। जुलाई 28 को सडनली एक पिक्चर चाइनीज वेबसाइट पर अपलोड हुई थी, ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, जहां पर यह बताया गया कि तालिबान के जो डेलीगेट्स है वो उनके पास विजिट करने आए थे। इस डिस्कशन का मोटिव ये बताया गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आगे किस तरह से दोस्ती को बिजनेस और कई सारे तरीकों से लेके चलने के लिए। देखा जा सकता है कि अभी गवर्नमेंट वहां पर जो पपेट फिलहाल अभी तक अमेरिका की वहां थी वो तो कंप्लीट लॉसेस बेयर कर रहे हैं और बहुत जल्द तालिबान कंप्लीट टेक ओवर कर लेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो आगे बढ़कर इनको सपोर्ट कर रहा है फिलहाल आज के पीरियड में वो है चाइना। और इसका एक क्लियर एविडेंस है जहां पर इनके ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एग्री कर चुके थे तालिबान के डेलीगेट्स को मिलने पर, क्योंकि यूजुअली ये सिर्फ कंट्रीज के जो डेलीगेट्स रहते हैं ऑफिशियली इलेक्टेड या सून टू फॉर्म जो गवर्नमेंट वाले डेलीगेट्स है उन्हीं के बीच में ये मुलाकात होती है। तो यहाँ पर ये चाइना अपना क्लियर स्टैंड दुनिया वालों को बता चुका है। और इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ईरान और रशिया में भी दिखे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि चाइना क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है ऐसे वॉर टोन कंट्री में जो कई साल से, सिर्फ 20 साल नहीं उससे पहले भी जब रशिया से जंग होती थी तो इतना तबाही जहां पर मची हुई थी। क्यों चाइना हाथ बढ़ा रहा है
और उसका फ़ायदा उसमें क्या हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, हर कंट्री अपने बिजनेस को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपने कंट्री में पैसा लाना चाहता है, और चाइना बहुत एक्सपर्ट है इन मामलों में। इंडिया टुडे के हिसाब से ये बताया जाता है कि चाइना का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में कई सारे बिजनेस रीजंस के लिए होगा। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में कई सारे रेयर मिनरल्स और अर्थ डिपॉजिट्स है, जो रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं जमीन के अंदर। तकरीबन $3 ट्रिलियन का मटेरियल्स अफगानिस्तान में मिल सकता है, ये कहा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिसेंटली एक ऑयल का भी कॉन्ट्रैक्ट चाइना ने वहां पर जीता था, और अगले 25 साल तक इनको कुछ माइंस ड्रिल करने की परमिशन मिल चुकी है। दूसरा जो पॉइंट दिया गया है इंडिया टुडे में, चाइना का BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। BRI कई सारे रूट्स का नेटवर्क है जो कवर करता है यूरेशियन मास, मतलब कि यूरोप और एशियन कंट्रीज का। ये बहुत बड़ा एक बेल्ट, इनको फायदा मिलेगा अगर अफगानिस्तान से ही हाथ मिलाकर चलेंगे। देखा जाए तो अब चाइना उसका पूरी तरह फायदा उठाने के लिए तैयार है। ऑलरेडी चाइना ने तकरीबन $60 बिलियन इनमें से एक कॉरिडोर में इन्वेस्ट किया है। जो रूट्स होते हैं ये आसान चीज नहीं होती, लैंड रूट्स रहो या सी रूट्स रहो, आपको एक रास्ता काफ करके निकालना है, तो इसमें आपको कई कंट्रीज की दोस्ती अपने साथ रखना पड़ेगा। एक और रोड भी बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, जो ये फिलहाल कंस्ट्रक्शन में लगे हुए, और वो है नैरो वखान कॉरिडोर जो अप नॉर्थ के साइड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है जिनका नाम है सुहेल शाहीन, इन्होंने कहा कि हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं चाइना से, और हम किसी भी तरह से कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट हमारी कंट्री की जो है उसके लिए हम इन कंट्रीज़ को वेलकम करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर कंट्री में कई अलग कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिसमें वो बाहर का देश भी वहाँ काम करके कमा सकता है। फिलहाल अफगानिस्तान में बहुत सख्त ज़रूरत है डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से। तो एक तरह से गिव एंड टेक मसला चल रहा है जहाँ पर दोनों को भी फ़ायदा उठाने का पूरा मौका है अगर वो दोस्ती का इस वक्त हाथ बढ़ाए। फिर उन मुस्लिम्स का क्या जो चाइना में कहा जाता है कि बहुत परेशानी जो फेस कर रहे हैं, उइघुर के जो मुस्लिम्स होते हैं। हमने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था जो मेरे दूसरे चैनल पर है, जहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पर हो क्या रहा है। तो इस चीज़ को भी नज़र में रखते हुए हाउ कम तालिबान ने एग्री कर लिया चाइना के पास अपने डेलीगेट्स को भेजने के लिए, चाइना से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, जबकि लोगों का एक्सपेक्टेशन यही है कि एक बार तालिबान गवर्नमेंट फॉर्म कर ले तो कूद के जाके पूरे चाइना को हिला दे। देखा जाए तो ऐसा मुमकिन अभी फिलहाल नहीं है। कई लोग कमेंट्स में कहते हैं कि 20 साल अमेरिका ने कुछ नहीं उखाड़ा, वो हार कर वापस चल जा रहा है। USSR ने कई सारे साल जंग किए थे, वो भी हार कर वापस अफगानिस्तान से चलेगा। प्रॉब्लम ये है कि उनके ज़मीन पर आकर उनको मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूजुअली गोरिल्ला टैक्टिक्स बहुत यूज़ करते हैं, और ये बचपन से ही बहुत ही हार्डकोर इसी माहौल में रहते हैं, तो इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और पर उठकर किसी और देश को रातों रात मारना, उसके लिए आपको मिलिट्री बहुत पावरफुल होना चाहिए, नेवल फोर्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जो समंदर से वार करते हैं, एयर फोर्स आपका होना चाहिए जो प्लेन से वार करते हैं। तो एयर सपोर्ट, सी सपोर्ट, इन चीज़ों में कंप्लीटली ज़ीरो है तालिबान इस वक्त। तो मुमकिन ही नहीं है कि वो किसी और देश में जाके किसी को इस तरह से उनके घुटनों पर ला दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए शायद तालिबान अभी फ़िलहाल यही सोच रहा है कि पहले अपने पैरों पे खड़े हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और हो सकता है कि शायद दोस्ती और स्ट्रॉन्ग करने पर हो सकता है कि चाइना शायद इनकी बातें सुनने लगे। क्योंकि चाइना में एक चीज़ बहुत चलती है और वो है पैसा और इकोनॉमी, क्योंकि वो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और हो सकता है कि ट्रेड अगर अच्छे होने पर शायद वो कुछ चीज़ों को सुने, क्योंकि तालिबान के आगे और कई सारे ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ के एग्जाम्पल है जो आज तक भी सब रखते हुए कुछ नहीं उखाड़ सक रहे हैं चाइना का। पर देखा जा सकता है कि चाइना, पाकिस्तान, कतर, टर्की, रशिया, ये सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं से हाथ जोड़कर रखें, कहीं ना कहीं से ये सब एक दूसरे के साथ दोस्ती बरकरार रखे हुए। बिजनेस इनका मेन फ्रंट लाइन है देखा गया तो। क्या चाइना को इस थ्रेट का अंदाजा नहीं है कि आगे जाके कुछ हो सकता है क्या? इंडिया टुडे में इसके बारे में भी एक स्टेटमेंट अच्छा दिया गया, और वो है सुन्नी उइगर के जो सपोर्टर्स थे, जो ग्रुप्स थे, जो कहते थे कि हम अफगानिस्तान के, उन्होंने जब चाइना में कुछ जगहों पर अटैक किया तो भी चाइना ने अफगानिस्तान को ब्लेम नहीं किया, तालिबान को उस पर ब्लेम नहीं किया, और वो खामोशी इख्तियार करा। जो लोग पकड़े गए थे उनको वो अपनी तरह से सजा दिया। और साथ ही साथ चाइना ने ये भी हशर देखा कि तालिबान में जब अमेरिका और दूसरे ट्रूप्स उनके ऊपर हावी होने आ रहे थे इतने साल से,
तो उन कंट्रीज का भी क्या हशर हुआ है। तो शायद चाइना इस चीज़ को नज़र में रखते हुए खामोशी रख रहा है। पर एक स्टेटमेंट चाइना ने ये भी दिया कि वो तालिबान से एक रिक्वेस्ट करते हैं और होप रख रहे हैं कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के ऊपर तालिबान थोड़ा हावी हो और कंट्रोल में करे, क्योंकि चाइना के लिए ये जो मूवमेंट है, ये जो ग्रुप है, उनसे बहुत थ्रेट मिलते रहता है उनके बॉर्डर्स पर। तो एक तरह से अपने दुश्मनों को भी वो तालिबान के ऊपर ढकेल रहा है जिम्मेदारी, और इस तरह से अंडरस्टैंडिंग में ये दो के बीच में अब काम आगे शायद बढ़ा है। तो क्या इसमें तालिबान आज वीक हो चुका है, या ये मुनाफिक हो चुके हैं, डोगले हो चुके हैं, जो ऐसे देश के साथ भी वो हाथ मिलकर बढ़ा रहे हैं? मेरे ओपिनियन के हिसाब से शायद ऐसा हो सकता है कि तालिबान नो डाउट अपने ज़मीन पर वो सुपर पावर ही रहा, पर इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं, उन्हीं के ज़मीन पर वो रहकर विक्ट्री पाए हैं, पर इतने सालों में वो देश से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इकोनॉमिकली वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस के टाइज आज बनाना कंपलसरी हो गया उनको देश आगे लेके जाने के लिए, और दूसरा अपना फुटहोल्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दूसरा है डिप्लोमेटिक टाइज अतराफ के सुपर पावर्स के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना के साथ हाथ मिलाकर, रशिया के साथ हाथ मिलाकर तालिबान ये बता रहा है कि हम तुम सबके साथ है, और यहाँ पर इंडिया से भी वो ओपन टॉक्स रख रहा है और इनवाइट कर रहा है इंडिया को भी, ये कहकर कि आपको भी अगर कुछ कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हमारे पास लेना है तो वी आर ओपन फॉर टॉक्स। तो एक तरह से वो हर एक की तरफ दोस्ती बढ़ा रहा है, जबकि इंडिया एक ही कंट्री है इन सारे कंट्रीज के बीच में जो रशिया को छोड़कर अमेरिका को सपोर्ट करता है। उसके बाद भी तालिबान ने बस यही कहा कि हमारे गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में कोई बीच में नहीं आना चाहिए, किसी की दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए, बाकी की हर चीज़ के लिए हम कॉरिडोर्स ओपन रखते हैं टॉक्स के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए। और तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि तालिबान के ऑफिशियल्स को कोई नेबरिंग कंट्री या इसके साथ में जो भी कंट्री सपोर्ट कर रहा है इसको अंदरूनी पूरी तरह गाइड कर रहा है कि इस तरह से स्टेप्स फॉलो करो, अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करो, जिससे म्यूचुअली उस कंट्री के भी फायदे हो और तालिबान को भी एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड मिले। तो हो सकता है कि अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद शायद ये जंग इकोनॉमिकली भी खेलना चाहेंगे और अपनी जो आर्मी है अलग अलग फील्ड्स में ये शायद स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। हो सकता है कि इस तरह से आगे बढ़ेंगे, पर अमेरिका की इसमें खामोशी जो है वो भी बहुत ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि वो कुछ और सोच के है या क्या प्लान करके पता नहीं, जो पीछे हटकर वो खामोशी से इस कंप्लीट डेवलपमेंट को देख रहे हैं। क्योंकि कल के दिन तालिबान भी स्ट्रांग होने के बाद भी अमेरिका के लिए धक्का बिल्कुल पड़ेगा। पर एक चीज़ तो है, अमेरिका के गुलाम जो है मिडल ईस्ट में कई सारे जो मुस्लिम देश है वो उनको पाल कर रख रहा है कि इसके ऊपर नज़र रखो। देखते हैं किस तरह से आने वाले कुछ साल में अजीब और गरीब किस्म के ट्विस्ट्स और टर्न्स होंगे मिडल ईस्ट में, पॉलिटिक्स को लेकर और एशियन कंट्रीज़ में। पर फिर भी आप अपने हिसाब से ओपिनियन कमेंट कीजिए नीचे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों तालिबान हाथ बढ़ा रहा है ऐसे भी मुल्कों की तरफ। आप अपने हिसाब से ओपिनियन कमेंट कीजिए। अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक फिर आई विल बी बैक सून अगेन इंशाल्लाह। नीचे लिंक दिया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कैश करो जाकर आप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, और जो मैंने रेफरल कोड दिया इसके थ्रू आपको एक्स्ट्रा 25 रुपीज भी बोनस मिलेगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।